हेलो एवरीबॉडी, चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन का नाम है वोकैब मस्ती। बेसिकली सेशन हम लोग ये करते हैं कि एकदम सिंपल सरल सामान्य ढंग से एग्जाम में आए हुए वर्ड्स को और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन वर्ड्स को हम लोग एकदम सिंपल चीज़ों से रिलेट करते हैं, चाहे वो आसपास की मूवी हो, चाहे लेजेंडरी पर्सनालिटीज़ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, निमोनिक्स और कुछ भी हो। तो आप में से वो सभी लोग जो एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे होंगे इंडिया की कोई भी एग्जाम, गेट हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, इसके अलावा बैंक, रेलवे का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, एमबीए का एग्जाम या बाहर जीआरई, जीमैट, कोई सा भी एग्जाम से वोकैब आती है। या फिर अगर आप ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं कि मुझे अपना वोकैब इंप्रूव करना है, इंटरव्यू में अच्छा कुछ बोलना है, तो आप बिल्कुल इस सेशन को फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 300-400 वर्ड्स ही आते हैं बार बार एग्जाम में। मैं आपको बोल रहा हूँ जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करते हैं, आपकी वोकैबुलरी मिनिमम 1200 वर्ड से लेकर 2000 तक के वर्ड्स अगर हर एक चीज़ को अगर आप लिखेंगे तो 2000 क्रॉस कर जाएंगे आप। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा स्ट्रेट अवे, एकदम सुपर्ब तरीके से एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपसे एक बात कहा था, क्या कहा था? मैंने कहा था कि जेफ बेजोस, ये रहे दुनिया के सबसे रईस आदमी, अमेज़ॉन के ओनर। तो मैंने ये पूछा था आप लोगों से, जेफ बेजोस जो हैं उनके लिए आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? तो इनके लिए हम लोग बहुत सारे वर्ड्स बोल सकते हैं। जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए हम लोग किस तरह के वर्ड्स बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं एस्ट्यूट, ASTUTE, एस्ट्यूट, विजनरी, VISIONARY। इतना बड़ा एम्पायर बनाने के लिए विजन तो चाहिए अपने को। एक वो अच्छा वर्ड होता है गम्पशन। ये सारे के सारे शब्दों का मतलब होता है इस मेंटली बहुत ही ज़्यादा शार्प, और अक्यूमेन जिसका बहुत अच्छा, एक्यूमेन लिखा नहीं शायद, अक्यूमेन लिख दीजिए, ACUMEN। तो इस तरह के वो लोग होते हैं जो बिजनेसमैन के लिए यूजुअली ये सब वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मेंटली बहुत ही शार्प होते हैं, एजाइल होते हैं, जिनका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होता है। इनके लिए अगर आप चाहें तो एक और वर्ड लिख सकते हैं, ही इज़ एन एग हेडेड पर्सन। एग हेड जिसको बोलते हैं, एग हेड मतलब वो इंसान जिसका डिसीजन मेकिंग बहुत ही बेहतरीन होता है। एग हेड आपको ध्यान भी रहेगा, ये वर्ड कुछ मतलब ऐसे हंसी वगैरह के लिए नहीं, लेकिन जनरली आपको ध्यान रहेगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में आता है, और वह डिफरेंस बिटवीन सगैशियस एंड सैलेशियस। देखिए, जब आप बोलते हो सगैशियस, SAGACIOUS, डबल स्टार लगाइएगा इस वर्ड पे। और एक और वर्ड होता है सैलेशियस, SALACIOUS। सगैशियस मतलब वो लोग जिनका डिसीजन मेकिंग बहुत ही बढ़िया होता है, तो जेफ बेजोस जैसे लोगों के लिए रख सकते हैं। सैलेशियस, इस तरह के जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं इनको बोलते हैं इंग्लिश यूसेज। मतलब मैं तो ये बोलता हूँ इंग्लिश यूसेज वाले क्वेश्चन। ये पैटर्न लेटली आप लोग के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने लगा है, मिस मत कीजिएगा। सैलेशियस मतलब वो लोग होते हैं जो कैसे बोलते हैं उसको, लिविड, लिचरस मतलब ठरकी। ठीक है, जैसे कि ठरकी के लिए अपन 2-4 वर्ड्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसका चाहे तो आप सिनोनिम लिख सकते हो, लिविड लिख दो, LEWD लिख दो, लिबर्टीन लिख दो, लिचरस लिख दो, लिसेंटियस लिख दो, ठरकी छोकरो आयो रे, डिबॉच, DEBAUCH, टर्पिट्यूड, TURPITUDE। ठीक है, इन सभी का मतलब होता है ठरकी। अच्छा वर्ड नहीं है ये। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या करना है, सगेशियस और सैलेशियस दोनों का एक एक यूसेज लिखना है, और इसका सैलेशियस का कम से कम 3 यूसेज लिखना है। बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में इसका कम से कम 3 सिनोनिम बताइएगा। सॉरी, 2016 का जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था तो किसी ने सोचा नहीं था कि ट्रम्प साहब राष्ट्रपति बनेंगे और इतने लंबे समय तक राष्ट्रपति रहेंगे, अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट करेंगे। सभी लोगों को लगा था कि वो एक ट्रांजिएंट राष्ट्रपति। आप लोगों को विजिबल है? यस, लेकिन इस पर नहीं लिखता, शायद मज़ा नहीं आएगा आपको, इस पर लिखता हूँ। उन सभी लोगों को ये लगा था कि वो एक ट्रांजिएंट राष्ट्रपति है, TRANSIENT। क्या होता है सर ट्रांजिएंट? ट्रांजिएंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो एकदम क्षणिक हो, उसे कहते हैं ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट राष्ट्रपति मतलब एकदम थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति। राइट, एफीमेरल, कमेंट बॉक्स में मुझे एफीमेरल वर्ड की स्पेलिंग बताइएगा, एफीमेरल क्या होता है। इसी का एग्जैक्ट उल्टा अगर आप देखना चाहें तो ट्रांजिएंट का एग्जैक्ट उल्टा वो जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो, तो लॉन्ग लास्टिंग लिख दो, एवरग्रीन लिख दो, इसके अलावा इनटर्मिनेबल लिख दो। ये एग्जैक्ट एंटोनिम हो गया। इस तरह से रिलेट करते जाएगा। इनटर्मिनेबल जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे मेरे उनको याद होगा, इनटर्मिनेबल लव ऑफ वीर एंड ज़ारा, अनएंडिंग लव ऑफ वीर एंड ज़ारा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा स्पेलिंग पेरिनियल की। और दूसरी चीज़ बताइएगा पेरिनियल के बाद बाइनियल और बाई एनुअल में डिफरेंस क्या होता है। राइट, पेरिनियल के बाद आइएगा बाइनियल और बाई एनुअल,
डबल स्टार लगाइएगा, इतना अच्छा क्वेश्चन है बाइनरी और बाइनोमियल में डिफरेंस। चलो इसके बाद चलते हैं आमिर खान साहब पे। आमिर खान साहब एक बहुत ही ज़्यादा मेटिकुलस आदमी अपने काम के लिए, तो मिस्टर आमिर खान के लिए हम लोगों ने एक वर्ड रखा मेटिकुलस। इसी तरह से आप एक और वर्ड बोल सकते हैं फेस्टिडियस भी चाहे तो आप बोल सकते हैं। मेटिकुलस का मतलब होता है वो इंसान जो छोटी से छोटी डिटेल चीज़ों पे एकदम बारीकी से ध्यान दे। मेटिकुलस, CULOUS। इसका सिनोनिम आप क्या लिख सकते हो, फेस्टिडियस, FASTIDIOUS। ये सारे के सारे वर्ड्स आप लिख सकते हो, राइट। अच्छा, एक और वर्ड, एक काम करते हैं इसको इंग्लिश यूसेज में कन्वर्ट करते हैं। इसका डिफरेंस कई बार पूछा जाता है एक वर्ड से, और वो वर्ड है फ्रिवलस, FRIVOLOUS। इन दोनों के दोनों वर्ड्स में डिफरेंस पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। फेस्टिडियस और फ्रिवलस में डिफरेंस क्या है, याद रहेगा अपने को। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। फ्रिवलस वैसे मतलब होता है केयरलेस जो होता है, रेकलेस जो होता है, बट एक बार दोनों को देखिएगा, डबल स्टार लगाइएगा इन दोनों के डिफरेंस पे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, जन्मों का कॉन्फ्लुएंस है। याद है आप लोग कोई मूवी करण अर्जुन से रिलेटेड ये सॉन्ग हो गया कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस मतलब एक्चुअली ये होता है कि जहाँ पे दो नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। यहाँ पे लिखा है क्या मैंने, संगम नहीं लिखा है। चलिए तो मैं कॉन्फ्लुएंस आपको ऐसे ही लिख के दिखा देता हूँ। ये रहा कॉन्फ्लुएंस, CONFLUENCE, इसको लिखेगा। अब देखिए मैं एक नदी बना देता हूँ, ठीक है। तो नदी कैसे ट्रैवल करती है, इस तरह से ट्रैवल करती है, नदी ऐसे ट्रैवल करती है। अब जो मैंने लिखा है अभी, अब मान लेते हैं ये एक और नदी है जो इधर से ट्रैवल कर रही है, और ये यहाँ कहीं पे दोनों के दोनों आके मिले, ठीक है। तो ये जहाँ पे नदियों का संगम होता है उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। और ये जो नदी इस तरह से सांप की तरह ट्रैवल करती है, इसके लिए एक वर्ड है मिएंडर, लिख के रखो, MEANDER, मिएंडर, याद रहेगा। सरपेंटाइन, सांप जैसा, मिएंडर, ये शब्द सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। सांप जैसा, सीधे नहीं। इसी तरह से एक अच्छा वर्ड होता है यार किसी चीज़ के साम्राज्य के पतन के लिए। 2019 में गेट वालों को एक वर्ड दिया गया था प्लमेट। जैसे स्टॉक मार्केट का गिरना, उसको बोलते हैं प्लमेट, PLUMMET, प्लमेट। इसी को बोलते हैं प्लंज, PLUNGE, प्लंज भी बोलते हैं। किसी साम्राज्य के पतन को बोलते हैं डिबैकल, DEBACLE। किसी साम्राज्य के पतन को हम बोलते हैं डिबैकल। वर्ड को याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिबैकल। कई बार आप ये सब सुन के कन्फ्यूज भी होते होंगे, तो कन्फ्यूज़ तो खैर जो भी होते होंगे, कन्फ्यूज़ के लिए आपको एक अच्छा वर्ड बताता हूँ, फ्लमक्स, FLUMMOX, फ्लमक्स बोल दीजिए, या एक अच्छा वर्ड और लिख दीजिए, फ्लैबरगैस्टेड, FLABBERGASTED। क्या होता है सर फ्लैबरगैस्टेड, मतलब एकदम कंफ्यूज यार, GASTED है, ठीक है, ठीक से लिख दीजिएगा। फ्लैबरगैस्टेड मतलब क्या होता है, एकदम कंफ्यूज्ड, ठीक है। चलो अगला वर्ड देख लेते हैं अपन लोग, तुमसे ना हो पाएगा। ये मूवी आप देखियो, ये मूवी मेरे ख्याल आप देखे होंगे, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बहुत ही फेमस मूवी है। तुमसे ना हो पाएगा, ये इनके पिताजी बोलते हैं, रामाधीर सिंह बोलते हैं JP को। तो मान लेते हैं ये लड़के आप खुद बन जाओ, तो आप क्या बोलोगे, पापा बहुत ही ज़्यादा रूड बोल दिए, मेरे को बहुत बुरा लगा, आप बहुत ही ज़्यादा रूड बात कर दिए। और रूड के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इम्पर्टिनेंट एक वर्ड होता है, अच्छे से लिख के रखना, ये वर्ड एग्जाम में आता है, इम्पर्टिनेंट। इसे रूड के लिए बोलते हैं, इम्पर्टिनेंट, किसी रूड तरीके से बात करना, बदतमीजी से बात करना, उसको बोलते हैं इम्पर्टिनेंट। एक और अच्छा वर्ड इसी के लिए लिख लो, इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट। और यहीं पे एक लाजवाब क्वेश्चन आपको लिखा है तो मज़ा आ जाएगा आपको। इम्प्यूडेंट एंड इम्प्रूडेंट में डिफरेंस क्या है, IMPRUDENT, ट्रिपल स्टार लगाना, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत पॉपुलर डिफरेंस है, वेरी पॉपुलर। ध्यान रखिएगा, जितनी चीज़ें मैं आपको बोलूँगा उसको अच्छे से कीजिएगा, वही क्वेश्चन घूम फिर के आप लोग के एग्जाम में आते हैं। आप लोग को यहाँ तक कि मस्त टाइप से मज़ा आ रहा है, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वोकैब करते चले जा रहे हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इट्स अ वेरी कन्वीवियल सॉन्ग। ये सॉन्ग सुना आपने, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इट्स अ वेरी कन्वीवियल सॉन्ग। कन्वीवियल मतलब होता है पार्टी लाइक, राइट। एक मिनट मैं लिखा देता हूँ पहले, इट्स अ वेरी कन्वीवियल, कन्वीवियल मतलब CONVIVAL, कन्वीवियल, VIVAL, ये रहा कन्वीवियल। मतलब क्या होता है, इट्स अ वेरी पार्टी लाइक सॉन्ग। पार्टी मतलब हल्ला गुल्ला शोर शराब, इसको बोलते हैं कन्वीवियल। ध्यान रहेगा अपने को सॉन्ग, मतलब ये वर्ड याद रहेगा। ऐसे ही सर ये सॉन्ग के लिए जैसे आप बोले, ऐसे कहानी वर्ग के लिए भी कुछ करते हैं क्या, हाँ। जो जैसे कि राजामौली साहब, जीनियस आदमी, गजब की कहानियाँ सुनाते हैं, तो बाहुबली। रेकॉन्टियर राजामौली साहब, RACONTEUR,
रेकॉन्टियर, याद रखिएगा रेकॉन्टियर ये शब्द एक लड़के के लिए यूज़ होता है, पुरुष के लिए जो अच्छी कहानी सुनाता है, राइट। लेकिन अगर कोई विमेन होगी तो रेकॉन्ट्यूज बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे इसकी स्पेलिंग बताना, रेकॉन्ट्यूज क्या होता है। जब यहाँ तक सब चीज़ों को देख ही रहे हैं तो फिर एक रूट वर्ड भी देख लेते हैं, टॉट। देखो टॉट जहाँ पे आता है ना, TORT, टॉट, वहाँ पे अपने आप चीज़ें ट्विस्टेड हो जाती हैं। जैसे कि कॉन्टॉर्ट, कॉन्टॉर्ट मतलब किसी चीज़ को बेंड कर देना, उसको बोलते हैं कॉन्टॉर्ट, CONTORT। कई बार हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्ट कर देना, ये इन्फॉर्मेशन को भी डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। डिस्टॉर्ट मतलब बेसिकली डिसफिगर कर देना, राइट, किसी चीज़ को मिसरिप्रेजेंट करना। डोंट डिस्टॉर्ट द इन्फॉर्मेशन, डोंट फैब्रिकेट द इन्फॉर्मेशन। कई बार अपन बोलते हैं रिटॉर्ट, कई बार शॉर्ट शार्प विटी रिप्लाई देते हैं, उसके लिए हम लोग वर्ड बोलते हैं रिटॉर्ट। टॉट को यूज़ करके कम से कम 3 वर्ड्स मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यार कई बार ना एनिमल्स का नाम आता है एग्जाम में, जैसे कि आपको किसी एग्जाम में ये बोल दिया गया कि इफ़ यू कॉल समवन अ चिकन, इसका मतलब क्या हुआ। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपने किसी को बोला चिकन, क्वेश्चन है आप लोगों से, तो अगर आपने किसी को चिकन बोला तो उसका मतलब क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इसका मतलब आप उसको संबोधित कर रहे हैं ब्रेव है वो इंसान, या फिर वो इंसान कावर्ड है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। इफ़ यू आर कॉलिंग समवन अ चिकन, तो आप उसे क्या बोल रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, या फिर तारीफ़ मतलब प्रेज़ कर रहे हैं, या ब्रेव बोल रहे हैं, या कावर्ड बोल रहे हैं। आज खुश तो बहुत होगे तुम, आज एपिफेनाइज्ड तो बहुत होगे तुम। बहुत फेमस वर्ड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, एपिफैनी। हिंदुज़म के हिसाब से होता है एपिफैनी का मतलब आत्मा का ब्रह्मा से मिलन, EPIPHANY, एपिफैनी, आत्मा का ब्रह्मा से मिलन। बेसिकली इसी को बोलते हैं रेजन डी एटर बोलते हैं फ्रेंच में, मतलब आत्म साक्षात्कार हो जाना। जैसे कि कन्फ्यूशियस की एक लाइन है ना, वी हैव 2 lives, द सेकेंड लाइफ स्टार्ट्स व्हेन वी कम टू नो दैट वी हैव ओनली 1 life। तो ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा, मतलब आपको इस दुनिया में आने का पर्पस मिल जाए। एक इसी तरह का वर्ड होता है यार, आई डोंट नो आपको ख्याल आ रहा है कि नहीं, पेन। मैंने काफ़ी बार इस वर्ड को बोला, PAN, पेन, एक अच्छा रूट वर्ड है पेन। पेन जहाँ पे आता है सभी को लेके आता है। आपने बोला यार ये कोरोना की बीमारी ना पेंडेमिक हो गई है, मतलब ये महामारी जो है पूरी दुनिया में फैल गई है, चारों तरफ फैला हुआ कन्फ्यूजन, उसको बोलते हैं पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम बोलते हैं इसे, पेंडेमोनियम। और इसी तरह से पेनेशिया, अमृत के लिए एक वर्ड होता है पेनेशिया, PANACEA, पेनेशिया, अमृत को बोलते हैं अपन लोग पेनेशिया, ध्यान रहेगा आपको। पैंथिज्म एक विचारधारा जो ये बोलती है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, उसको बोलते हैं पैंथिज्म, PANTHE। बाय द वे थी जहाँ पे भी आता है भगवान को लेके आता है, PANTHEISM, ठीक है, ISM जहाँ पे आता है विचारधारा, थी मतलब गॉड, पेन मतलब सबको लेके आएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कम से कम पेन को यूज़ करके 3 वर्ड्स बताइएगा, मैं देखता हूँ आप लोग यहाँ पे क्या बता पाते हैं, ठीक है जी। चलो वापस आ जाओ, इसको मिटा देते हैं। चलो यार एक फ्रेज़ एग्जाम में काफ़ी बार आता है, कई दोस्त आपके ऐसे होते हैं कि आप लोग ग्रुप में मस्त खड़े हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे एक आपका दोस्त आया और उसने पूरे ग्रुप का मज़ा किरकिरा कर दिया, पूरे ग्रुप को ना उसने दुखी कर दिया एकदम। तो ऐसे इंसान जो पूरे ग्रुप का मज़ा किरकिरा कर दें, उनके लिए शब्द होता है वेट ब्लैंकेट, याद रहेगा अपने को, उनके लिए एक शब्द होता है वेट ब्लैंकेट, उनको बोलते हैं वेट ब्लैंकेट। जब इतने सारे फ्रेज बोल ही रहा हूँ तो एक फ्रेज और बोलता हूँ, अभी कुछ वक्त पहले एग्जाम में आया था, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। क्या होता है इसका मतलब, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। ध्यान रखिएगा, जितने भी वर्ड, जितने भी फ्रेजेस मैं आपको बताऊँ ज़रूर से देख के रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अरे कन्वीवियल, ये इट्स अ कन्वीवियल सॉन्ग, पार्टी लाइक सॉन्ग, ठीक है। चलो तो ये था हम लोग का आज का सेशन वोकैब मस्ती का। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मस्त टाइप से मज़ा आया। हर एक वर्ड को डॉक्यूमेंट कीजिएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उसको यूज़ कीजिएगा। जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे तो उस वर्ड का कोई मतलब नहीं, यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए लाइफ में ना स्लो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। स्टार्ट स्लो बट फिनिश स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये सोच के रखिएगा मेरी इंग्लिश अच्छी है कि नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मेरे को इंग्लिश अच्छी करनी है, विद इन अ मंथ बहुत ही बेहतर कर दूंगा मैं अपने वोकैब को, राइट। आप में से वो सारे के सारे बच्चे जो चैनल के रेगुलर फॉलोअर होंगे, इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं, चाहे DI के सेशन हो, LR के सेशन हो, वोकैब के सेशन हो, करंट अफेयर्स के हो, तो फॉलो करते रहिएगा। जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। एक कमेंट सबको करना मैंडेटरी, भाई कर कीजिएगा कमेंट। यार ये रहा मैं, ये रहा मेरे क्रेडेंशियल्स। देखिए पहली बार आप देखेंगे कि इंडिया में एडटेक कोई कंपनी है जहाँ पे ना इतने सारे टॉप के इंडिया के एडुकेट, चाहे वो RBR सर लीजिए, अंकित सर ले लीजिए, आपके साकेत सर ले लीजिए, सोनी सर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो आपको मस्ट टाइप से एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो यार ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये ट्रू सेंस में एक रिवॉल्यूशन जैसा है इंडिया में।
मेरे केस में मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं आपको यूट्यूब में मेरी फ्री क्लासेस एक रहती हैं, वो तो खैर सभी के लिए है। अनअकैडमी के ऐप पे भी एक मेरी फ्री सेशंस होते हैं जो 11 AM पे होते हैं मॉर्निंग में, जिसको इंडिया से कोई भी, इंडिया के बाहर से भी कोई भी अटेंड कर सकता है जो एप्टीट्यूड पढ़ना चाहता है। इसमें मैं वही टॉपिक लेता हूँ जिससे आपको डर लगता है। सेशन मंडे टू थर्सडे होता है। इसके अलावा एक मेरा सब्सक्रिप्शन वाला कोर्स होता है। जो लोग ये सोच चुके हैं कि यार अब तो पढ़ना ही है, कुछ गजब करना है, वो रोकना मत। इस दुनिया में सबसे कीमती जो होता है वो समय होता है। समय कमोडिटी है। हम सबको लगता है वी हैव टाइम, नहीं, वी हैव एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम। और समान बनने का समान अवसर हमको कुदरत सबको देती है। तो जो मेरा प्लस वाला कोर्स है वो ये रहा। इसमें आप देखेंगे तो लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, एक हफ्ते में 4 मैं लाइव आपको पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज़, इसमें एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है पर वीक, और इसके अलावा एक वीकली टेस्ट भी होता है और मज़ेदार रहता है, सबको आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं यूजुअली बोलता हूँ आप मेरे टेस्ट में अच्छा करो, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर आप अच्छा करोगे। इसी तरह से ये पूरा का पूरा सेशन बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, क्योंकि इसमें उन लोगों ने जिन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रखा है वो आपको मस्त तरीके से मेंटरशिप देते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, इस पहली बार आप देखेंगे तो इंडिया में एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारे के सारे लोग मिलेंगे, मतलब अच्छा कंटेंट मिलेगा, इसके अलावा अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छा कंटेंट मिलेगा, ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। और एक और मज़ेदार बात, जो हम लोग इसमें पढ़ाते हैं प्लस में, आप क्लास खत्म होने का जो हम बोर्ड में लिखते हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो और भी मस्त आपके नोट्स बनते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 12, 18, 24 महीने का। ये अमाउंट मत पे कीजिएगा, एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा। दिस इज़ कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट फॉर बेटर टुमारो। तो मेरा जो अभी पार्ट फर्स्ट खत्म हुआ है बैच का, पार्ट 2 अभी अप्रैल 2nd वीक में स्टार्ट हुआ है। बेस्ट टाइम है एनरोल करने का, मस्त तरीके से एनरोल करके रखिएगा। जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो 12 से 24 महीने का होता है, 12 महीने और 24 महीने का। ये कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। सर, आपने बोला कि आपकी फ्री क्लासेस भी होती है और पेड क्लासेस भी होती हैं। यस, आप क्या करना, अनअकैडमी का ऐप तो ज़रूर इंस्टॉल करना, और ये इस चीज़ को फॉलो कर लेना, सौरभ 123 ठाकुर 25 16 81। तो मेरे जो भी कोर्सेज आते हैं आपको आइडिया हो जाएगा। मेक श्योर करना कि आप टेलीग्राम में जाके FT एक्सप्रेस एंड सौरभ सर ऑफिशियल 2 चैनल ज्वाइन कर लो। मैं जो यूट्यूब में सेशन लेता हूँ और 11 AM पे जो मैं सेशन लेता हूँ ना, वो सारे के सारे सेशन का जो कंटेंट है मैं वहीं पे शेयर करता हूँ। ठीक है, जाने के पहले इसको लाइक और शेयर करना ज़रूर मत भूलना। मैं आपको थोड़ा सा ये गाइड करने के लिए बताता हूँ कि आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करके जाना कहाँ है। देखो, आप वहाँ पे जाओगे तो गेट ESE में दिखूंगा मैं, सौरभ ठाकुर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड दे रखा है ST26। चाहे आप सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल ले रहे हैं, चाहे आप जो फ्री में अपन सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, उसका फुल बेनिफिट लेना। ये देखो, फेस द फियर सेशन, ये आप ही लोग का दिया हुआ टॉपिक होता है जिससे आपको डर लगता है, उसको मैं सिंपल भाषा में पढ़ाता हूँ। तो इसको आप क्लिक करना, सी ऑल को, ये आपने क्लिक किया, इस तरह से मस्त टाइप से आपको सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे। राइट, एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसमें आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्ट्रैटेजी, वो क्या, क्रिटिकल रीजनिंग, बहुत सारे वीडियोस हैं। और ये है जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि पढ़ना है, कुछ गजब का करना है। तो गेट 22 और 23 वालों का बैच का फर्स्ट बैच का पार्ट 1 अभी फिनिश हो रहा है, सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 2nd वीक में, उसके पहले एनरोल करके रखिएगा मस्त टाइप से। ये जो बैच हम कंटेंट पढ़ेंगे गेट 22, 23 और इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज 21 के लिए एकदम वैलिड है, रेलेवेंट है। एक और बात बताता हूँ जो यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, और वो ये है कि अगर आप इसके SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC का एग्जाम देने वाले हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, SSC, JEE, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपके कंसेप्ट एकदम रॉक सॉलिड रहेंगे, आपको बहुत मजा आएगा देने में एग्जाम। फाइन, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।